Hello friends, in today's video we will cover what are modal verbs, examples of modal verbs and exercise related to modal verbs. So let's get started. First we will know what are modal verbs. As we all know, modal verbs give more meaning to the main verb. It cannot stand alone. Means it has to take help of some other verb to convey the particular meaning, and modal verbs always comes with the first form of the verb. सपोज मैं एक वर्ड लिखती हूँ ही कैन. अब क्या इस दोनों वर्ड को पढ़ के आपको इनका मीनिंग क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है. अभी मैं इसको पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखती हूँ तो वो हमारा बन जाएगा ही कैन स्विम. अब यहाँ से आपको कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. तो जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो हमें एक्सप्रेस देती हैं, हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे कराती हैं, हमारे सेंटेंस को, हमारी बात को कंप्लीट करती हैं. क्योंकि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस से कुछ भी चीज़ कभी समझ में नहीं आती. एंड जैसे कि रूल है, इसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. चलिए आगे देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स, जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और क्या करती हैं. अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो डिफेक्टिव वर्ब्स होती हैं. क्यों? क्योंकि दे डोंट यूज़ एस और ई एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर. अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई प्ले. अब इसको मैं अगर थर्ड पर्सन के साथ लिखूँगी तो वो क्या बन जाएगा? ही प्लेज़. मतलब हमने यहाँ पे एस का यूज़ किया. लेकिन जब हम मॉडल वर्ब में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो मॉडल वर्ब में हम एस या ई एस कुछ भी ऐड नहीं करते. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन में आई कैन प्ले एंड थर्ड पर्सन में भी ही कैन प्ले होगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन, मॉडल वर्ब कैन में कोई चेंज नहीं हुआ है. एंड इनके डिफेक्टिव होने का एक सेकेंड रीज़न है, वो है कि ये कोई भी आईएनजी या ईडी फॉर्म का यूज़ नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले वर्ब को हम प्लेइंग या प्लेड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब कैन को हम कैनिंग या कैंड नहीं लिख सकते. इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों कहा जाता है. आप पढ़ते हैं कि इंग्लिश में ये मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं. इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स मोस्टली 8 होती हैं. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू. आइए पढ़ते हैं कि ये मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स करते क्या हैं. मॉडल वर्ब्स हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस देती हैं. जैसे कुछ एक्सप्रेशंस की अगर बात करें तो ये हमें दिखाती हैं सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन या फिर मेक रिक्वेस्ट या ऑफर्स. अब इनके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं सर्टेनिटी के बारे में. सर्टेनिटी क्या होती है? जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग या इवेंट के बारे में श्योर या सर्टेन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट्स स्नोइंग सो इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड. यहाँ हमने मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ किया है जो सर्टेनिटी के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है नंबर 2 पे पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो दोनों टाइप की होती है, मतलब निश्चित भी और अनिश्चित भी. इसका एग्जांपल देखते हैं. इट माइट रेन टुडे. यहाँ माइट वर्ड का यूज़ रेन हो भी सकती है या नहीं ये दिखाता है. इसका एक और एग्जांपल भी देखते हैं. डेट कांट बी अंकित्स कोट, इट्स टू टाइट. यहाँ कांट का यूज़ इम्पॉसिबिलिटी दिखाता है. नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 एबिलिटी की. एबिलिटी या स्किल की बात करने के लिए हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं, और निगेशन के लिए कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कांट प्ले क्रिकेट बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ. यहाँ कांट इनएबिलिटी को शो कर रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन परमिशन की. कैन, कुड और मे, ये सभी मॉडल वर्ब्स का यूज़ परमिशन लेने या देने के लिए होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन. यहाँ मे का यूज़ पोलाइट मैनर में परमिशन मांगने के लिए किया गया है. इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. कैन आई स्विच ऑन द टेलीविज़न. यहाँ कैन का यूज़ परमिशन मांगने के लिए किया गया है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मे गो टू डिनर टुनाइट। यहाँ मे का यूज़ करके परमिशन दी जा रही है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा टू मेक रिक्वेस्ट या ऑफ़र। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कुड आई हैव सम मिल्क प्लीज़। यहाँ कुड का यूज़ रिक्वेस्ट करने के लिए किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू लाइक सम हेल्प। यहाँ वुड का यूज़ हेल्प का ऑफ़र देने के लिए किया गया है। सो ये 5 पॉसिबल वेज़ हैं जिनमें मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि अब तक आपको इन 5 का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इनका यूज़ अब कभी भी फ्यूचर में अपने किसी भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। आप सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट, जिसमें आपको मॉडल वर्ब के साथ साथ उसके मीनिंग या एक्सप्रेशन को भी आइडेंटिफाई करना है। और इसके लिए आपको 5 एक्सप्रेशंस मिलेंगे जिसमें से आपको करेक्ट मॉडल वर्ब को चूज़ करना है। फर्स्ट इज़ कुड आई लीव अर्ली टुडे प्लीज़। चिल्ड्रन मस्ट डू देयर होमवर्क। आई कांट ड्राइव। आज की वीडियो में बस इतना ही। आइए फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट सीखा है। हमने सीखा है सबसे पहले कि मॉडल वर्ब्स हमारी क्या करती हैं, हमारे मेन वर्ब को मीनिंग देती हैं। एंड दे कांट स्टैंड अलोन, इट मीन्स कि उनको मेन वर्ब की नीड पड़ती है और मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मॉडल वर्ब्स को डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट, इसमें हम एस या ई एस का यूज़ नहीं कर सकते थर्ड पर्सन सिंगुलर में, एंड इनकी कोई आईएनजी या ईडी फॉर्म्स नहीं होती। ये 2 रीजंस हैं। फिर हमने पढ़ा मॉडल वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड और टू। ये सभी हमारी मेन मॉडल वर्ब्स होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि इनके कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं। वो एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन एंड टू मेक रिक्वेस्ट या फिर ऑफ़र। ये सब हमने आज की वीडियो में कवर किया है। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि हम क्या कवर करने वाले हैं। लास्ट में आप फाइनली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके या तो मुझे मेल कर दीजिएगा या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टा ग्रुप्स। थैंक्स अ लॉट।